गाइस मैं आ गया हूँ क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 लेकर, जो है कोयला एवं पेट्रोलियम। सबसे पहले देख लेते हैं अध्याय समीक्षा। ठीक है, इसमें है पहला है कि वे ईंधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण है। आगे है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कि मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है कि कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है लगभग। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब देखेंगे कि कोयला का रासायनिक गुणधर्म क्या है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, ठीक है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ये कोयला का गुण है, वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अब देखेंगे अगला है कोल तार। ये क्या होता है देख लेते हैं। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितना? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। मतलब इस सारे जो भी ये दिए गए हैं, जैसे औद्योगिक निर्माण, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता है। अगला है कोयले। ठीक है, कोयले के प्रक्रमण में द्वारा कुक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योग में ईंधन के रूप में की जाती है। क्या होता है? जब कोयले का प्रक्रमण किया जाता है तो उस समय कोयला गैस प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उद्योगों में। अगला है कि हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। तो हल्के वाहनों जैसे मोटरसाइकिल हो गया और कोई कार हो गया वगैरह, इसमें किसका उपयोग होता है? पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे बुटुमेन क्या होता है। बुटुमेन, ठीक है, बुटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिससे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। बुटुमेन किस में लाया जाता है? सड़क निर्माण में। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पाद है, पेट्रोलियम से निकलता है और सड़क बनाने में काम आता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अगला है कि पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, व्यवसायिक महत्व के कारण इसको पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला है कि पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, फेरामिन मोम, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। मतलब ये जो जैसे पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, स्नेहक तेल मतलब जिसमें सुगंध होता है, पैराफिन मोम, केरोसिन तेल, ये सब कहाँ से आते हैं? पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। आगे है कि पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक फेरामिन मोम है। ठीक है, पेट्रोलियम से क्या निकलता है? फेराफिन मोम निकलता है, जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, वैसलीन, मोमबत्ती और मरहम जो होता है पैराफिन मोम से बनाया जाता है, जो पेट्रोलियम से निकलता है। आगे है कि कोयले और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, बहुत साल जमीन के, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? जो कोयला और पेट्रोलियम है वो बहुत लंबे समय में ज़मीन में दबे होने से बनते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे हो सकता है कि आने वाले 100-200 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। कोयला पेट्रोलियम ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो
अभी खतरे में है। ठीक है, अगला है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा मृदा दब जाने के कारण संपीड़ित हो गया। ठीक है, एक जगह जगह जमा हो गया। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गया। यह प्रक्रमण कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते फिर से कार्बनीकरण क्या होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, जलीय क्षेत्र के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमण के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण संपीड़ित हो गया, मतलब एकत्र हो गया। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए। यह प्रकरण कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कार्बनीकरण क्या होता है। अगला देखते हैं पेट्रोलियम का निर्माण। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, जब ये जीव मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। ठीक है, गड्ढे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी के तहों से ढक गए। अब एक करके रेत और मिट्टी के तहों से ढक गए। लाखों वर्ष में वायु के अनुपस्थित, मतलब वायु नहीं मिलने से और उच्च ताप से मृत जीव को पेट्रोलियम में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अगला है भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण, PCRA, जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करता है। ठीक है, तो PCRA आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। ठीक है, अब देखेंगे पाठगत अध्याय। ठीक है, अब अध्याय जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। पहला आंसर है, क्वेश्चन है कि CNG और LPG, ठीक है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। ठीक है, तो CNG उत्तर है इसका कि CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित है। पहला है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, और इससे जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है कि इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देता है। कम ईंधन में क्या होता है, अधिक ऊष्मा देता है, और ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि CNG और LPG का उपयोग करें हम। दूसरा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। उत्तर है बिटुमेन। ठीक है, तीसरा नंबर है, क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो अभी देख लेते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्र के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमण के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण संपीड़ित हो गए। ठीक है, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो समझ गया कोयला कैसे बनता है, जो कोयले बनने की प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है तथा फिल इन द ब्लैंक्स जीवाश्म ईंधन है। तो बेसिकली ये पहला में क्या होगा, कोयला, और दूसरा में पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ख नंबर है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रमण क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। ठीक है, परिष्करण कहलाता है। अब ग है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है CNG। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि इसमें सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, पहला है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो ये होगा असत्य। पहला हो गया असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक है, ये भी असत्य। ठीक है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह होगा सत्य। अगला है कि
कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य होगा। ठीक है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन तो है ही, ये होगा असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो उत्तर देख लेते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ये तो जानते हैं जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। क्या होता है, इनको बनने में, कोयला पेट्रोलियम को बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि कोयला पेट्रोलियम की अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये 100-200 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कोयला पेट्रोलियम बनने में, इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर की, कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। कोक का अभिलक्षण क्या होता है और उपयोग क्या किया जाता है इसका। उत्तर देख लेते हैं कि यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। कोक जो है एक कठोर है, सरंध्र काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। उपयोग कहाँ होता है इसका, कोक का, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। ठीक है, और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है कोक का उपयोग। अगला देख लेते हैं कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रमण को समझाइए। अब देखिए लेते पेट्रोलियम कैसे बनता है। उत्तर देखते हैं इसका कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ठीक है, जब ये जीव मर गए, इनके शरीर मृत समुद्र के पेंदों में जाकर जम गया और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु के अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तन कर दिया। ऐसे बना था पेट्रोलियम। ठीक है, अगला देख लेते हैं अतिरिक्त प्रश्न, 1 नंबर का 2-2 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका कि वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे हो गया कोयला, ये क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। अब दूसरा है कि कार्बनीकरण क्या है। मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। पहला हो गया कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, ये सब उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। कौन कौन सा, कोक, कोलतार और कोयला गैस। अगला क्वेश्चन है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन करना है। तो देख लेते हैं, यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। कोक जो है कठोर और सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोयला का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो बताते हैं कोयला का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर देता है। यही होता है कोयला का रासायनिक गैस। अगला है कि कोलतार क्या है, इसका उपयोग लिखना है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। तो कोलतार से क्या बनता है, संश्लेषित रंग बनता है, औषधि बनता है, विस्फोटक बनता है, सुगंध, प्लास्टिक जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं कोलतार से। अगला है कि कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है, इसका एक प्रमुख उपयोग लिखो। कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योग में ईंधन के रूप में की जाती है। ठीक है, कोयला गैस का उपयोग ईंधन के रूप में की जाती है उद्योगों में। अगला प्रश्न है कि हल्के वाहनों में पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है पेट्रोल का। ठीक है, हल्के वाहनों में पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है पेट्रोल का। ठीक है, अगला है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बिटुमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना हम पेट्रोलियम को कहते हैं। अगला है पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है।
तो उत्तर देख लेते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, जैसे गाड़ियों में किया जाता है और बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होता है। तो पहला हो गया पेट्रोलियम गैस, दूसरा हो गया पेट्रोल, तीसरा डीजल, चौथा स्नेहक तेल, पांचवा फेरामिन मोम और छठा है केरोसिन तेल। ये सब किससे मिलता है? पेट्रोलियम के संघटक हैं पेट्रोलियम के। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों के पृथक करने के प्रक्रमण को कहते हैं परिष्करणी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पाद के उस संगठन का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया फेरामिन मोम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो ये जो होता है कोयला, पेट्रोलियम, ये लाखों वर्षों में बनता है। इसका बनने का समय लाखों वर्ष होता है, जबकि इसके उपयोग अंधाधुंध हो रहा है अभी। इसकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में से एक है। अगला है कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रमण क्या कहलाता है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमण के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण संपीड़ित हो गए। ठीक है। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गया। यह प्रक्रमण कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रमण को समझाइए। पेट्रोलियम का कैसे निर्माण होता है वो समझाना है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ठीक है। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर में समुद्र के पेंदों में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु के अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तन कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है। तो करता है PCRA, जो होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। ठीक है। अब देख लेते हैं PCR लोगों को क्या सलाह देती है। PCR जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है। पहला है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दे। इससे क्या होगा? पेट्रोलियम की बचत हो सकती है। तीसरा है कि टायरों को दाब सही रखें और चौथा है गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो मिलेंगे आप लोगों को। तब जब तक मैं दूसरी वीडियो ना लेकर आऊँ तब तक लिए धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही हमारी अगला वीडियो आए। थैंक यू।